दूसरी बड़ी और अहम खबर की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की सौगात दी है और हजारों की संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद थे जिन्हें संबोधित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा उन्होंने इस बार अपने भाषण में ये कहा है कि अब परिवर्तन का समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पश्चिम बंगाल का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सिंगूर में 837 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। प्रवक्ता बीजेपी महावीर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी, स्वागत है आईएनएच पर। क्या अभी से तैयार किया जा रहा है बीजेपी का वहां पर ग्राउंड, और क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, इनका दौरा कितना अहम है, क्या सत्ता परिवर्तन संभव है इससे? हेलो महावीर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा नाम माधवी अग्रवाल है। पहली बात तो जी माफ कीजिएगा। तो आप नाम हाँ उच्चारण ठीक से कीजिए। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है कि पश्चिम बंगाल को परिवर्तन की आवश्यकता है। बिकॉज पश्चिम बंगाल जिस तरीके से टीएमसी के शासनकाल में दिन ब दिन अवनति की ओर जा रहा है, सिंडिकेट की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति और खास करके अपीसमेंट की राजनीति से पूरा पश्चिम बंगाल त्रस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में एक लंबा समय जब टीएमसी वहां पे रह चुकी है और लोगों ने देखा है कि जो माँ माटी मानुस की बात करती है ममता बनर्जी, ना वो माँ को सुरक्षित रख पाई है। महिलाएं वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो हमेशा ऐसा बयान देती है जो ये दिखाता है कि उनके अंदर में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। वहीं माटी की बात करते हैं तो माटी की स्थिति भी आज देखी जा सकती है कि वहाँ जो है किसी तरीके का विकास नहीं, उद्योग धंधे नहीं है। और मानुस की बात करती तो आज बंगाल का मानुस दूसरी जगह पलायन कर रहा है क्योंकि बंगाल में किसी तरीके का विकास नहीं हो रहा है, उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं और दिन पे दिन जो है पश्चिम बंगाल की स्थिति जर्जर होती जा रही है। कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जर्जर हो रही है। ठीक है, माधवी जी बनी रहेगा हमारे साथ। सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े, टीएमसी से प्रवक्ता है। सुमित जी, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आए, उन्होंने कहा कि महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। घुसपैठिए टीएमसी के वोटर से बता रहे हैं वो, क्या कुछ कहेंगे इस पर? और माधवी जी को भी आप सुन रहे थे। नहीं, मैंने माधवी जी को भी सुना कि कह रही है जंगल राज है। जंगल राज तो आज दिख रहा है उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म के हिसाब से खेल रहे हैं ये लोग, मंदिरों को तोड़ते चले जा रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। जंगल राज में दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माँ बहन बेटी के संग बलात्कार हो रहा है, ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों को जबरदस्ती उठा करके बंद कर दिया जाता है, ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की महिला को घर के बाहर गोली मार दी जाती है। ये सुशासन बड़ा अच्छा लग रहा है दिल्ली के अंदर। आज गृह मंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी घुसपैठ किया जाते हैं, गृह मंत्री की नाक के नीचे हमला हो जाता है। लेकिन सुमित जी, आपको ये नहीं लगता प्रधानमंत्री अगर बार बार पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर दौरे कर रहे हैं, असम भी वो पहुंचे थे, सौगात वो दे रहे हैं, तो इससे थोड़ी बहुत घबराहट होनी चाहिए टीएमसी को? बाकी राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल में भी यही हो जाए। घबराहट हम लोगों को क्यों होगी भाई? देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री का राइट बनता है सब जगह जाने का। करिए, रेडी करिए, आइए चुनाव लड़िए। बाकी जगहों पर भी उनका राइट बनता था, वो पहुंचे थे। माधवी जी, इस पर लास्ट रिएक्शन आपका। देखिए, ऐसा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात नहीं करेंगे। हेलो जी,
हाँ, बंगाल की बात नहीं करेंगे। बंगाल में जिस तरीके से खाली संदेश खाली पार्क स्ट्रीट से लेकर कई सारे बलात्कार की घटनाएं हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने क्या कहा। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है, संदेश खाली जैसा मामला आया जब महिलाओं ने निकल करके घर से बाहर बताया कि टीएमसी के लोग ही मोलेस्ट कर रहे थे, तब भी ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची। चलिए, कुल मिलाकर ग्राउंड तो बन ही रहा है जिस तरह से यह वीआईपी एक्टिविटी हो रही है प्रदेश में, तो इससे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।